कार्यक्रम जन कारवां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। हमारा खास कार्यक्रम जन कारवां लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ जन जन को मतदान के प्रति प्रेरित करने का कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोकतंत्र का ध्वज लहराने आ गए हैं मध्य प्रदेश की एक ऐतिहासिक नगरी धार में। धार को राजा भोज की नगरी कहा जाता है और मध्य प्रदेश की दृष्टि से धार एक काफी ऐतिहासिक और काफी महत्वपूर्ण जिला है। तो इस महत्वपूर्ण जिले का कायाकल्प किस तरह से किया जा रहा है, यहाँ पर जो विकास कार्य हैं वो किस गति से किए जा रहे हैं, क्या यहाँ के लोग खुश हैं, क्या उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सब उन्हें मिल पा रही है नहीं, इस तमाम मुद्दों पर आज हम यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे और यहाँ मौजूद जनप्रतिनिधियों की रिपोर्ट कार्ड लेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ लोकतंत्र को मजबूत करने की शपथ को दोहराएं। आप सभी से अनुरोध है, आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ आगे करें और मेरे साथ लोकतंत्र को मजबूत करने की शपथ को दोहराएं। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर उचित और सही उम्मीदवार को चुनेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया। आप लोग पुनः अपना अपना स्थान ले सकते हैं। अगर हम धार की बात करें तो धार एक ऐतिहासिक नगरी है और इस नगरी में अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करें तो करीब यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 में करीब यहाँ पर 5 जो है वो कांग्रेस की है और 2 जो है वो बीजेपी की है। आपको बता दें, प्लीज आप लोग रुक जाइए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ समय पहले तक लोगों का जो भरोसा था वो भाजपा पर काबिज था, लेकिन अभी पिछले समय से यहाँ पर लोगों ने अपना जो भरोसा है वो कांग्रेस पर जताया है और कांग्रेस का दामन थामा है। तो क्या इस बार भी यहाँ पर कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा या फिर कमल खिलेगा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्या यहाँ के जो लोग मौजूद हैं इन सभी को मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही है, जो सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की होती है। साथ ही जो जनप्रतिनिधियों ने इन लोगों से वादे किए थे उस पर वे लोग कितने खरे उतरे हैं, इन तमाम मुद्दों की चर्चा अब हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल हम उन्हीं से करते हैं जिनके सबसे ज्यादा विधायक धार में काबिज है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बैठे रहिए, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी 5 सौगातें आप हमें गिनाइए जो आपने धार के लोगों को दी है और जिससे धार के लोग भी काफी खुश हैं। नहीं, धार में जो जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय हमने सौगातें दी थी, कर्ज माफ़ की दी थी, किसानों को कर्ज माफ़ किया था। कमलनाथ जी ने जो यहाँ पर जो डाइवर्सन का जो था कि यहाँ जो रजिस्ट्रियाँ होती थी 10 साल हमारी जो आदिवासियों मतलब सामान्य लोगों को जो ज़मीनों के उससे डाइवर्सन नहीं होता था, रजिस्ट्रियाँ होती थी। और भी जैसे कि जो मूलभूत सुविधा जो है जैसे कि पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उन्होंने किया था, रोजगार की उन्होंने बात करी थी कि अगर जो है यहाँ पर उद्योग लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम रोजगार देंगे। ये सौगातें कांग्रेस। अगर हम बात करें तो 7 में से 5 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं, तो उन विधायकों ने क्या सौगात दी है, क्या उससे लोग खुश हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, अपने हमारे विधायकों ने सौगात तो देने का प्रयास किया था, लेकिन बीच में ही हमारी कमलनाथ जी सरकार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके शिवराज सिंह जी ने खरीद के जो सरकार गिरा दी थी, इसलिए हमारे जो है। तो क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने कोई सौगात नहीं दी है? अभी हमारे जो विधायक, जो 5 विधायक हैं वो ईमानदारी से जनता का कार्य कर रहे हैं और विधायकों ने 5 ने, और अभी भी हमारे यहाँ जिस प्रकार उन्होंने विकास किया है 7 सीट कांग्रेस की जीतेगी वापस। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सौगातें ऐसी दी है जिसके कारण कांग्रेस बहुत खुश है और कांग्रेस के कारण यहाँ के लोग खुश हैं? 15 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने 25,000 कन्यादान योजना को 51,000 रुपए दिए। 1500 मेरे विधानसभा में 1590 जोड़े धामनोद में विवाह करवाए। 1590 जोड़े मैंने धामनोद में करवाए। हम लोकल कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि यहाँ के विधायकों ने क्या सौगातें दी है, यहाँ के विधायकों ने कुछ
नहीं दिया। कारम डैम सुनो, बात सुनो, मेरी बात करेंगे, बात सुनो। आपको ये बोलना, कोई मेरी बात को सुनेगा तो बोलूंगा, तो नहीं बोलूंगा। कारम डैम, मध्य प्रदेश का कारम डैम घोटाला, मध्य प्रदेश का कारम डैम घोटाला 305 करोड़ रुपए का। 8 गांव के लोग, सुनो, 8 गांव के लोग, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। विधानसभा में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोला, 3 बार विधानसभा में उठाया, मुद्दे को ढक दिया गया। कारम डैम फूट के कंगाल हो गए लोग। आज वहाँ के लोगों को मुआवजा नहीं मिला। यहाँ पर कारम डैम की जो बात है वो सामने आई है, कारम डैम की बात सामने आई है। क्या आप इनकी बातों से सहमति रखते हैं? गलत है, गलत है। जांच चल रही है, वो डैम बना तो किस प्रकार से बना, उसमें एफआईआर हो चुकी है और जांच चल रही है। इन्होंने जितने भी आप जो प्रश्न पूछ रहे थे, आप ये जो बोल रहे हैं सारे, 15 महीने इनको मौका दिया था, इन्होंने एक काम नहीं किया है। जो वादे इन्होंने किए थे कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, वो नहीं किए। रोजगार को भत्ता देने का बोला था, वो नहीं किया। साथ ही साथ इन्होंने बोला था कि समूह के कर्जे माफ कर देंगे, इन्होंने लाल पीले फॉर्म भराए थे, वो नहीं किए। ये तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कारण जानना चाहेंगे कि कारम डैम में 305 करोड़ रुपए के घोटाले की बात आई है और उसके ऊपर आपका सवाल। सब गलत है। 305 करोड़ का घोटाला काम ही नहीं है। उसमें डैम 100 करोड़ का बना है, बाकी तो मुआवजा बटा है। आपसे जानना चाहेंगे सर, 305 करोड़ रुपयों के घोटाले की बात जो है वो सामने आ रही है, क्या ये सच है? घोटाले जैसी कोई बात नहीं है। प्रदेश सरकार की सरकार आप देखोगे, दिल्ली में जितने घोटाले कांग्रेस ने करे हैं, भ्रष्टाचार, कमलनाथ जब था तो अड्डा बन चुका था बिल्कुल ट्रांसपोर्ट का, आपने देखा होगा। और इसीलिए गिरी है कि किसी की सुनते नहीं थे, सिर्फ भ्रष्टाचार करते थे। आप पर सवाल उठकर आया है कि भ्रष्टाचार आप लोग करते थे, भ्रष्टाचार आप लोग करते थे, भ्रष्टाचार भाजपा नहीं, भाजपा भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार कांग्रेस करती है। अगर भ्रष्टाचार भारतीय जनता जो भ्रष्टाचार अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया कि अभी जो आग लगी, इन्होंने वल्लभ भवन में आग लगी, पर सतपुड़ा भवन में वो आग लगाई, रिकॉर्ड खत्म करने के लिए आग लगाई गई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो इतना भ्रष्टाचार किया था, उनको पता चल गया कि कांग्रेस की सरकार 6 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसलिए उन्होंने वहाँ सतपुड़ा भवन में आग लगाई और उसको रिकॉर्ड को जलाने का, खत्म नष्ट करने का प्रयास किया। सर, आप लोगों पर एक बार फिर सवाल आया है कि सतपुड़ा भवन में आग लगी है, ये भाजपा की करतूत है, ये भाजपा ने जान करके किया है। आप है ना, प्रकृति में कुछ होता है ना तो इनको ऐसा ही लगता है। यदि तूफान भी आए तो इनको भाजपा दिखती है, किसी के अगर बच्चा बच्ची हो जाए तो इनको भाजपा दिखती है। ये सब प्रकृति का खेल है, कोई आग नहीं लगाता। ये सब काम इनने किए हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। और आरोप प्रत्यारोप के बीच में हम आम जनता से भी इस बारे में बात करेंगे कि क्या आपको लगता है कि सतपुड़ा में जो आग लगी है, क्या कौन बात करना चाहे, क्या आपको लगता है सतपुड़ा में जो आग लगी है वो कांग्रेस भाजपा ने जान करके किया है ये सारा कारनामा? सतपुड़ा भवन में जो आग लगी है ये एक विपदा है। इस समय की संकट घड़ी में कांग्रेस पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए और आई हुई मध्य प्रदेश की इस आपदा में सरकार को साथ निभा के देना चाहिए। 3 प्रकार के कार्य टेक्निकल मध्य प्रदेश स्टूडेंटों में 3 प्रकार के कार्य टेक्निकल की भाषा में हुए जाते हैं। वो कार्य ऐसे हैं कि जो कार्य हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो उनने सोचे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो कार्य करके बताए। और भी जो मुद्दे हैं हम उन पे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमें कांग्रेस ने कई सारी सौगातें गिनाई थी, कई सारी चीजें कहे थे और उन्होंने कहा था कि कर्जा माफ किया गया था किसानों का। इस मामले में आप क्या कहेंगे कि क्या सही में कर्जा माफ हुआ था? इधर आइए सर, इधर आइए। 2018 के विधानसभा के चुनाव में कमलनाथ जी ने कहा था हम 2 लाख रुपए के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को 4000 रुपए रोजगार भत्ता देंगे, महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे। एक भी ऐसा किसान नहीं है जिसका 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ हो। एक युवा नहीं है जिसको 4000 रुपए रोजगार भत्ता मिला हो। एक बहस स्व सहायता समूह नहीं है जिसका कर्जा माफ हुआ हो। और अभी वर्तमान में कल ही शिवराज सिंह जी चौहान ने, कमलनाथ जी ने जो पाप किया था
किसान जो डिफॉल्टर हो गए थे उनके ब्याज माफ करने का काम 2128 करोड़ रुपए शिवराज जी ने माफ किए। कांग्रेस से हम इस बारे में जानना चाहेंगे। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। सरकार नहीं है, ये कमलनाथ सरकार है, ये वचन पत्र की सरकार है। हमारा कर्ज माफ हुआ, हमारा खुद का कर्जा माफ हुआ। उनका कहना, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। उनका कहना ऐसा है कि यहाँ पर जो कांग्रेस ने घोटाले किए थे उसका जो काम है वो अब बीजेपी ने किया है। कल जो शिवराज जी ने बोलती है बीजेपी ने कुछ नहीं करा है, भ्रष्टाचार चलाया और कंक्रीट पे रोड चढ़ा दिया, डामर, इतना भ्रष्टाचार इनका। सर कांग्रेस ने, भाजपा बोल रही है कि वहाँ, सर मेरी बात तो सुनिए, कर्ज माफ किया है। सर मेरी बात सुनेंगे। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने माफ करने का कहा था कर्जा, लेकिन कोई माफ नहीं किया और उसका अब जो काम हुआ वो शिवराज ने किया। इनके मंत्री ने स्वीकार किया है, कृषि मंत्री ने कमल पटेल जी ने स्वीकार किया है कि किसानों का कर्ज 27 लाख। यहाँ पे इतने युवा हैं, बीजेपी ने 15 साल में कितने रोजगार दिए, यही पूछ लीजिए आप। हम अभी कर्जा माफ की बात कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ने कर्जा माफ किया था? इनके मंत्री कमल पटेल ने माना है कि कर्जा माफ हुआ है। मंत्री कमल पटेल ने माना है कि कर्जा माफ हुआ है। कमलनाथ 28 लाख किसानों का। यदि आप पहले बता देते तो रुक जाइए, हम भाजपा की तरफ से बात करना चाहेंगे कि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि कर्जा माफ हुआ है। क्या ये सच बात है? ये गलत स्टेटमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है और अभी वर्तमान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12,000 करोड़ रुपए किसानों का ऋण माफ किया है जो डिफॉल्टर हुए थे। इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके गिनती करने की बात राहुल गांधी ने की थी, लेकिन चले गए और इसी अनुसार सरकार भी चली गई इनकी। आम आदमी पार्टी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आम आदमी के पार्टी के लोगों से भी जानना चाहेंगे कि क्या सही में कांग्रेस ने जो कर्जा माफी की बात की थी वो हुआ था, और अब जो बीजेपी दावे कर रही है कि शिवराज जी ने कर्जा माफ किया, क्या आप इससे अपनी सहमति रखते हैं? देखिए, एक बात मैं कह दूं, दोनों पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा, यहाँ पे हम लोग कोई झगड़ा लड़ाई करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। एक्चुअल में हमें बात मुद्दे की करनी चाहिए, और ये आपस में से लड़ते रहेंगे तो अपन बात मुद्दे की नहीं कर पाएंगे। अपन यहाँ पे कोई मारधाड़ करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। कर्जा माफ करने की बात हो तो अभी तक के तो देखने में नहीं आया कि किसी भी पार्टी की सरकार ने आज तक के किसानों को कर्जा माफ किया है। सेकंड थिंग, मैं इनको कहना चाहूंगा कि मुद्दे की बात करें। यदि धार में व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो हमें शिक्षा क्रांति की बात करनी चाहिए। यदि धार में व्यवस्था दुरुस्त करनी है तो हमें अच्छे सर, क्या कर्जा माफी हुई है, हाँ या ना? आपको क्या लगता है? अभी तक के तो नहीं हुआ। आप किसी के पास भी चलिए। आम आदमी पार्टी का भी कहना है कर्जा माफ नहीं, और क्या यहाँ पर किसान भाई कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों का कर्जा माफ हुआ था? नहीं हुआ। क्या आप लोगों से वादे किए थे और जो नहीं हुए उस बारे में क्या कहेंगे? खड़े होकर बात करिए। अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ। आप बताइए, क्या आपका कर्जा माफ हुआ? नहीं हुआ मैडम। आपसे वादे किए गए? वादा कर रहे थे पर कोई एक राशि कर्जा माफ नहीं हुआ। और भी कुछ लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं इस बारे में, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। क्या कर्जा माफ हुआ था? 99,810 रुपए मेरा कर्जा माफ हुआ था लास्ट टाइम कमलनाथ की सरकार में। शिवराज के परिवार के कर्जा माफ हुआ, इनसे पूछो पहले कि शिवराज के परिवार का कर्जा माफ हुआ। पूर्व मंत्री थे, उनके पति का कर्जा माफ हुआ है। 2 लाख का कर्जा माफ। ठीक है, हमने आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है नल जल योजना। नल जल योजना होने के बाद भी यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। नल जल योजना आने के बाद भी, कई करोड़ों का काम होने के बाद भी यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है। नमस्कार, जय जौहर। मैं कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, विगत सालों से इन्होंने ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आ रहा है वो कहाँ यूज किया है? मेरा मुद्दा अभी है कि यहाँ पर नल जल योजना के होने के बावजूद लोग प्यासे नल जल योजना की बात करते हैं, कहीं टंकी है तो वहाँ पे नल नहीं है, नल है तो उसमें पानी नहीं है। कहीं न कहीं आप यहाँ से 5 किलोमीटर पास में जाके देख लीजिए, यहाँ पे पाडलिया में, वहाँ पर भी टंकी की हालत नाजुक है और बागड़िया में भी ये स्थिति है आज के भ्रष्टाचार की। कांग्रेस, आप बताइए, क्या यहाँ पर लोगों को पानी मिल रहा है? क्या नल जल योजना के तहत पानी मिल रहा है? देखिए, पानी मिलता होता तो इतने लोग परेशान नहीं होते हैं। पानी सही में नहीं मिल रहा। मैं बीजेपी के लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आप जाके ग्राउंड पे देखिए, बहुत बेकार स्थिति होती आ रही है। आप समझिए, मैं आपको सीधे सीधे कहना चाहूंगा, दोनों आज आपके विधायक है, आपसे पूछना पड़ेगा ना। धार में तो आपकी विधायक है, धार में तो हम आपसे बात करेंगे ना। कोई भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है मैम, कुछ भी। अभी जमीन पे धार पर विधायक मीना जी भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानना
देखिए मैडम, नल जल की स्थिति ये थी कि नगर पालिका के 80-80 लाख के टैंकर लगते थे। आज स्थिति ये है कि 1 रुपए का टैंकर भी नहीं भरना पड़ता, यदा कदा कभी आवश्यकता होती तो फिर लोग प्यासे क्यों मर रहे, क्यों प्यासे शिकायत? नहीं मर रहे हैं, प्यासे नहीं मर रहे हैं। जो व्यवस्था है उसके अंदर भी हमारे यहाँ लगातार पानी जा रहा है। दिलावरा का 28 करोड़ का योजना का पानी जा रहा है, नर्मदा का पानी ऑनलाइन प्रोजेक्ट में। आप बताइए सर, क्या लोगों को पानी मिल रहा है? क्योंकि शिकायतें हैं कि यहाँ पर पानी नहीं आपको पानी मिला कि नहीं? 5 साल से धार नगर पालिका में जो व्यवस्था बिगड़ गई थी, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनी और वापिस व्यवस्था सुधरी है। जो टैंकर 80 लाख के टैंकर पिछली बार आए थे, अब एक भी टैंकर नहीं चल रहे और सबको जल नल योजना से पानी मिल रहा है और अच्छी तरह मिल रहा है। और हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर आप लोगों को पानी मिल रहा है? रुक जाइए, मैं बताता हूँ। वास्तविकता में नल जल योजना की जो सरकार चला रही है, उसको वास्तविकता में देखना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, जहाँ पे इन्होंने नल जल योजना में काम किया है। पूरी नल जल योजना ठप पड़ी है, पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आदिवासी जो झीरियों से और उससे पानी लाने के लिए मजबूर है। करम तलई में नाम बता देता हूँ, भील तलवाड़ा, उसके बाद में चाईडीपुरा, आपने कई न्यूज देखी, पनाला, कई जगह चक्का जाम करके कछाल, बंगरेड़ या भील तलवाड़ा, ये पूरा इंटीरियर इनकी जल योजना का सब गुजरात से आके ठेकेदार आ गए मैम, गुजरात वालों ठग के जेब भर के बीजेपी वालों को चंदा दे रहे हैं। बीजेपी पे सवाल उछला है कि पानी जो है शहर में है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? सब दूर पानी है, ये जीतने बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने न तो 24 घंटे बिजली दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, और पानी दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने गांव-गांव पानी का लक्ष्य लिया कि 2026 तक पानी पहुंचा देंगे। और कुल मिला के यदि आप ये जो बातें कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आज पढ़ाई के क्षेत्र में, आज लॉ कॉलेज की घोषणा अभी हमने करवाई है। आज आदर्श सड़क आप देख रहे हैं, आप पहले 2003 के पहले इंदौर से कितने घंटे में आती थी? सर, बावजूद इसके मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं मिल पाया। कॉलेज स्वीकृत हो चुका है और बहुत जल्दी उसकी कार्रवाई चालू। इन्होंने तो कुछ नहीं करा, पहले 7 मेडिकल थे पूरे देश में, आज हमने 27 करे हैं और प्रतिवर्ष खोल रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं करा। सर, लेकिन कितने समय से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है, अभी तक काम नहीं शुरू हुआ है? मेरा कहना है हमने रतलाम में पास में खोल दिया है, हमने इंदौर में खोल दिया है, उज्जैन में खोल दिया है, हम धार में भी खोलेंगे। आप क्या कहेंगे? आप इनसे सहमति रखते हैं क्या? आप सहमति रखते हैं मेडिकल कॉलेज की बात से? अभी तक आप देखेंगे प्रदेश में कितने साल से 3 टर्म से बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप बताइए कहाँ क्या हुआ है। धार शहर की बात करें, धार विधानसभा में 15 साल से धार में बीजेपी का विधायक है, आज धार शहर की क्या हालत है? मूलभूत सुविधाएं। मेडिकल कॉलेज की बात उठी है, एक मिनट, मेडिकल कॉलेज की बात उठी है, क्या आप लोग सहमति रखते हैं इस मामले में? क्या मिल रहा है? पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। वो युवा 18 से 19 साल का हो गया है, वो कॉलेज जाना चाह रहा है। धार जिला मुख्यालय आदिवासी मुख्यालय है, यहाँ तक ये लोग सिर्फ घोषणाएं करते रहे। इंजीनियरिंग कॉलेज आज तक नहीं है, मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेज आज तक नहीं है, और अभी चुनाव का समय आया तो बंद पड़े लॉ कॉलेज की घोषणा करवा दी गई, उसको भी आज तक नहीं खोला है। सारी सुविधा आज तक भी शिक्षा चिकित्सा के माध्यम से इस धार शहर में और ट्राइबल एरिया है, इतने ज्यादा जितने बेटे उसमें 90% किसान है, लेकिन पूछ लो इनके बेटे एग्रीकल्चर करते हैं क्या? क्योंकि एग्रीकल्चर कॉलेज ही नहीं है। अरे दिल्ली में है, मुंबई में है, कहीं भी है, लेकिन धार में तो नहीं है। धार जिले में कॉलेज नहीं दे सकते। मैंने खुद बीएससी एग्रीकल्चर करा, इंदौर जाके करा, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। कॉलेज चले जाओ, बच्चे यूं घूमते रहते, टीचरों को डरा के काम निकलाना पड़ता है। और बात मेडिकल कॉलेज की करते हैं, धार सरकारी अस्पताल चौराहे पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। और भी पीछे से हम कुछ लोगों की बात जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिल रही है, क्या यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की सुविधा मिल रही है? कोई कॉलेज नहीं है, ना मेडिकल है ना इंजीनियरिंग है। यहाँ से इंदौर जा रहे लड़के, विदिशा जा रहे, मैं खुद विदिशा से पढ़ के आया हूँ, कोई कॉलेज की सौगात यहाँ। कांग्रेस और भाजपा दोनों शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, यहाँ पर
सबसे बड़ी चीजें है कि यहाँ पर पानी की बात कर रहे हैं। आप ये देखो कि यहाँ पर पास में सीतापाट है, आज भी झीरी से पानी पिया जा रहा है। ये है आज का विकास। और रही बात, शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हो, स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहे हो, ट्राइबल सब प्लान का इतना पैसा आता है, उस पैसों से अगर मेडिकल कॉलेज बना दिया जाए तो क्या आप एक्सेप्ट करते हैं यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ झोल है, बीजेपी कांग्रेस का झोल है। ये मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज कहाँ बना है? हर साल बोलते हैं। और रही बात शिक्षा स्तर की, तो शून्य है। ट्राइबल क्षेत्रों में पहले भी सरकार ने 52 स्कूलें बंद करी है, कॉलेजें बंद करे, तो शिक्षा स्तर पर शून्य है। कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस का झोल है। ये आदिवासी के आज भी बैठिए, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर शिक्षा की स्थिति कैसी है? हमने सुना है कि फैकल्टीज भी यहाँ से इंदौर जा रही है। मैम सरल शब्दों में एक सवाल पूछना चाहूँगा मौजूदा सरकार से, सुनिएगा, आपको भी समझ आएगा शायद। 2015 और 16 में कैबिनेट में इंजीनियरिंग कॉलेज पास हुआ था, इंदौर अहमदाबाद रोड पे जमीन अलॉटमेंट हुआ था, अभी तक के बीजेपी सरकार ने क्यों नहीं बनाया उसको? आप बनाओ ना, शिक्षा क्रांति की बात करो। आप शिक्षा क्रांति, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या जवाब देंगे? सबसे पहले तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं का सम्मान किया, मान सम्मान संविधान आप कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा का मुद्दा चल रहा है, कॉलेज के बारे में जमीन अलॉट हो गई है, काम चालू है, और अभी लॉ कॉलेज की मान्यता मिली है, अभी लॉ कॉलेज की मान्यता मिली। इंदौर में जो कॉलेज स्वीकृत किया गया था धार रोड पर, वो कॉलेज अभी तक क्यों नहीं मिला है? मैडम अभी इन्होंने इल्जाम लगाया कि धार के अंदर लॉ कॉलेज नहीं है। अरे लॉ कॉलेज खुल गया, एडमिशन चालू हो गए। एग्रीकल्चर और मेडिकल कॉलेज की बात करिए। एग्रीकल्चर पाइपलाइन में है, अभी भी घोषणा हो गई। 7 करोड़ की बिल्डिंग बन के तैयार है। चल के देख लीजिए, कांग्रेस वाले को मैं चुनौती देता हूं मैं कि 7 करोड़ की बिल्डिंग बन के तैयार है, नई फैकल्टी चालू होने वाली है वहां पर। 7 करोड़ की बिल्डिंग बन के तैयार है और नई पाइपलाइन के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज आने वाला है हमारे यहाँ पर। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि मेडिकल कॉलेज आने वाला है यहाँ पर। शिक्षा बहुत स्तर पर है यहाँ पर। और आप क्या कहेंगे सर? किस मुद्दे पे? शिक्षा के मुद्दा चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मैं गंधवानी विधानसभा से आता हूं और गंधवानी विधानसभा में क्या है कि 15 वर्ष से कांग्रेस का विधायक है और वहां पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। पानी जैसे मध्य प्रदेश सरकार स्वीकृत करती है नल जल योजना, वो गंधवानी विधानसभा में कहीं पर भी लागू नहीं होने देता उमंग सिंगार विधायक। और 6-6 महीने तक गायब रहता, आज तक भी पता नहीं चलता कि विधायक कहाँ पर रहता है। ना तो कोई जिले की योजना के कोई बैठक में जाता, ना कोई दिल्ली भोपाल विधानसभा में जाता। और आम आदमी लोग पीछे मौजूद है, आम आदमी से हम जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर आपके बच्चों को पढ़ने की सुविधा सही मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। 15 साल से नीना विक्रम वर्मा ने बहुत अच्छा विकास करा है। हम चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर इस क्षेत्र में जहाँ पर अपन बैठे हैं, यहाँ के विधानसभा में, यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था होना चाहिए। वीरेंद्र कुमार सकलेचा की सरकार में नर्मदा को मालवा में लाने की बात हुई थी, वो अभी तक। शिक्षा की बात चल रही है, क्या आपके बच्चे को शिक्षा सही रूप से मिल रही है? हाँ, शिक्षा तो पर्याप्त मिल रही है। और भी कुछ लोग पीछे मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके बच्चों को सही रूप से यहाँ पर शिक्षा मिल रही है? बराबर मिल रही है और मेरे बच्चे का सेंट्रल में एडमिशन हुआ था और शिक्षा के मामले में कोई कमी नहीं है, सभी अच्छे तरह से शिक्षा मिल रही है। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर सौगात मिली हमारे विधायक जी के द्वारा, LLB कॉलेज चालू हुआ, लॉ कॉलेज चालू हुआ, बहुत बड़ी बात है धार शहर के लिए। हमने सुना है कि धार ऐसी जगह है जहाँ पर सोनोग्राफी मशीन एक ही है और वो भी खराब पड़ी है। तो मैं यहाँ के कुछ लोगों से जानना चाहूंगी कि क्या यहाँ पर स्वास्थ्य की जो सेवाएं मिल रही है वो सही रूप से मिल रही है या नहीं? स्वास्थ्य की सेवाएं धार जिले में बिल्कुल नगण्य के रूप में है। मेरे विधानसभा क्षेत्र नालसा और धर्मपुर और धामनोद में, धामनोद एक्सीडेंटल जोन होने के कारण वहाँ पे नहीं कोई उचित मशीनें हैं, ना वहाँ ट्रामा सेंटर है, ना ही कोई हड्डी रोगी विशेषज्ञ। मेरे क्षेत्र में आके देखो आप, धर्मपुरी में डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं, धर्मपुरी में महिला रोगी विशेष नहीं है। और जो एक्सीडेंट घाट, गणेश घाट जो एक्सीडेंटल घाट है, ब्लैक स्पॉट बना हुआ विधानसभा में, कई बार क्वेश्चन उठे, बाकी आज तक वहाँ की उचित व्यवस्था नहीं हुई है। ni धर्मपुरी, ni धामनोद, ni जिला अस्पताल यहाँ पे भी। जिला मुख्यालय पे ऑपरेटर नहीं है, जिला मुख्यालय पे डॉक्टरों की कमी है। मुख्यालय की ये स्थिति है
कि इन्होंने वर्षों से सीटी स्कैन मशीन वहां घोषणा कर रखी थी, उसको चालू करवाने के लिए मेरे को अनशन करना पड़ा। सोनोग्राफी मशीन है पर रेडियोलॉजिस्ट आज दिनांक तक भोज हॉस्पिटल में इनके नहीं है। अब आप बताइए, आप खुद एक महिला है, क्या आपको नहीं लगता है कि महिला उत्पीड़न के कारण वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो सही होनी चाहिए, या फिर वहाँ पर सोनोग्राफी मशीन चलाने वाला इंसान होना? वहाँ पर डॉक्टर भी सही है और सभी लोग सही है, क्योंकि डॉक्टर है, धामनोद में डॉक्टर है, सभी जगह डॉक्टर रहते हैं। लेडी, ये सवाल क्यों उठ रहा है फिर? तो कांग्रेस है, विपक्ष है, झूठ 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 झूठ। आपसे जानना चाहूंगी सर, क्या स्थिति सही में सही है? शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है आयुष्मान कार्ड बनाकर, वैसे ही हमारे धार जिले में 11,34,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। 5 लाख रुपए का इलाज यहाँ बैठे मेरे ख्याल से 100% के आयुष्मान कार्ड बन गए होंगे और देश के किसी भी हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करा सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई प्रश्न नहीं लगा सकता, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य। तो यहाँ डॉक्टर्स की कमी क्यों है? डॉक्टर्स को लेकर कोई कमी नहीं है, सभी एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं। ऐसा कोई आपसे जानना चाहूंगी सर कि क्या यहाँ डॉक्टर्स पर्याप्त रूप से मौजूद है? साहब ये तो आप धार की सारी जनता से पूछ ले, जिले की जनता से पूछ ले कितने पर्याप्त है। यहाँ से उठ के बार बार इंदौर जाना पड़ता, किसी का कोई इलाज ही नहीं होता। सुबह से लेके शाम तक 500-500 ओपीडी जाती है और 50-50 पेशेंट नहीं देख पाते। आपके एक्सरे खराब है, ओपीडी खराब है, आपकी डायलिसिस। बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो अब बदनावर में एक वो जो मुहिम है वो शुरू की जा रही है। पीएम योजना जो है, पीएम रोजगार योजना जो है वो भी शुरू की जा रही है। क्या आपको लगता है कि उससे लोगों को रोजगार मिलेगा? लोगों को बिल्कुल रोजगार मिलेगा। इतना बड़ा जो वहाँ पे जो हब बन रहा है, वहाँ पे उद्योग का जो हब बन रहा है, उससे रोजगार बिल्कुल मिलेगा। और इन लोगों ने क्या किया, मैं सबसे बड़ी बात, अपन यहाँ स्थानीय मुद्दों के लिए बैठे हैं। क्या रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बस आगे आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे? रोजगार तो नहीं है, फैक्ट्री आ रही है, बाकी वहाँ पे जो युवा लोग हमारे पढ़े लिखे हैं उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, और विकास की जो बात कर रहे हैं सब किया है। मेरा ये कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत का हनन कर दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत को 1994 में राजीव गांधी जी ने तय की थी। और वो भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है बदनावर में जो योजना शुरू हो रही है उससे रोजगार मिलेगा? मैडम ये क्या करते हैं, जो अच्छी फैक्ट्रियां रहती है वो दूसरे जिलों को देते हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में खुल रहा है, आप मजदूर कैटेगरी की फैक्ट्रियां यहाँ पे बदनावर में खोल रहे हो। और अपने शिक्षा की बात हो, कहाँ है MBA कॉलेज, कहाँ है फार्मा कॉलेज, कहाँ है एग्रीकल्चर कॉलेज? मैम पीथमपुर यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, धार के युवा फिर भी बेरोजगार हैं। धार के युवाओं के बारे में सोचने वाला कोई नहीं। और किसान की बात करूं तो अन्य जिलों में नर्मदा का पानी आ चुका है, यहाँ पे योजनाएं बनी पर आज तक नर्मदा का पानी नहीं आया। कुछ युवा यहाँ पर है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या मत है। क्या उन्हें लगता है कि बदनावर में जो खुल रहा है, वहाँ पर जो योजना शुरू हो रही है उससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिला रोजगार। मैं खुद बेरोजगार हूँ, मैं खुद भी यहाँ पे बेरोजगार हूँ। अगर रोजगार मिलता तो मुझे भी मिलता। कितनों को रोजगार मिला है यहाँ पे देख लो मेरे पीछे कितने। अरे रोजगार मिल रहा होता तो मैं तो स्पष्ट कहता ना, ये इतनी भीड़ कहाँ से लाते हैं युवाओं की? 6 बजे तक कंपनी से नहीं छूटते, कहाँ से आ जाते हैं? और बात रोजगार की करती है, पीथमपुर में यूपी के बिहार के बच्चे नौकरियां करते, आप जाके सर्वे करा लो, चेक कर लो। और भी कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है, अरे खड़े तो होइए, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा? बेरोजगार की मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी रोजगार की बात करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है। अरे ये रोजगार की बात करते 5-5 हजार के ठेले लगाते हैं, वो यहाँ पे जनप्रतिनिधि द्वारा उनके ठेले भी उठवा दिया करते हैं। ठेले वो 5-5 हजार अभी जाएंगे तो यहाँ पूरा तोड़ तुड़ा के सब ले जाएंगे। बेरोजगार तो यूं ही खत्म कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों से पूछना चाहता हूँ मैडम, ये धरातली और बुनियादी समस्याओं को छोड़ के फालतू बातों में बरगलाने की कोशिश क्यों करते हैं? धार में शिक्षा का स्तर शून्य है, यहाँ पर हजारों स्कूल शिक्षक विहीन है। धार और अपने नालसा ब्लॉक और पीथमपुर सेक्टर में आज भी अतिशय शिक्षक है, लेकिन शिक्षा पर इनका ध्यान नहीं, बेरोजगारों पर इसका ध्यान नहीं। आप कहिए कि आपको लग रहा है यहाँ पर जो बदनावर में योजना शुरू हो रही है इससे रोजगार मिलेगा?
जी विधानसभा की बात करूंगा मैडम। ठीक है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर हम कुछ लोगों से पूछेंगे कि क्या आप कहेंगे इस बारे में, हम अगले मुद्दे पे जाएंगे। जो बेरोजगारी के विषय पर मैं ये कहूँगा कि वर्तमान में आज आरक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती, जितनी भी भर्तियाँ हो रही है वो सब भर्तियाँ चालू है, उसमें कई बच्चे भर्ती हो भी रहे हैं। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में 13 सीएम राइज मतलब धार जिले में खोले गए हैं और जो 27 करोड़ की लागत के हैं। वर्तमान में जितने भी हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं, यदि वो कहते हैं रोजगार के नाम पर कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, ये गलत बात है। अभी यदि किसी को रोजगार चाहिए तो सीखो कमाओ योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और भर्ती को लेकर जो विषय है, अभी मुख्यमंत्री जी ने 27,000 शिक्षकों की भर्ती करी, आरक्षकों की भर्ती करी, कई बच्चे सिलेक्शन हो रहे हैं और अपनी अपनी योग्यता का। तो काफी देर से कांग्रेस भाई हमसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। मेरा प्रश्न है, एक मिनट मैं आप एक मिनट आप बोलिए। मेरा प्रश्न है भाजपा जिला अध्यक्ष महोदय से, मेरा एक प्रश्न है भाजपा के जिला अध्यक्ष महोदय से, मेरा एक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मेरा प्रश्न है और मेरी माताएं बहनें जो बैठी है, मेरी माताएं बहनें बैठी है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनसे भी एक प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव के 5 महीने पहले ही माताएं बहनों की फिक्र क्यों आई और धड़ाधड़ जितनी भी योजना है 5-6 महीने पहले ही क्यों करी, ये प्रश्न मेरा इनसे पूछे। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है बीजेपी की, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। एक मिनट आप शांति रखिए, क्या कहेंगे सवाल जो उठा उस पे? पहले से ही महिलाओं का सम्मान करते थे, लाडली लक्ष्मी योजना सबसे पहले भारत में स्थापित। आज लाडली लक्ष्मी भेंडा, लाडली लक्ष्मी भेंडा आज अभी कल 50 तारीख को उनको पैसा डाला, उसके पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पूरा पैसा कमलनाथ जी ने कन्यादान योजना बंद कर दी थी। अभी हम तो जो करते हैं वो कहते हैं, अभी लाडली बहना नहीं करते हैं। यहाँ पर विधायक जी भी मौजूद है, वो भी एक महिला है। नीना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा सवाल उठ रहा है कि 5 महीने पहले ही सीएम को महिलाओं की फिक्र क्यों हुई? मैडम, ये लोग इस तरह की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये खुद जानते हैं कि इनके उसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इन्हीं के 15 महीने के शासनकाल में हल्दी और मेहंदी लगी हुई बेटियों की शादी कलेक्टर के द्वारा दबाव देके कैंसिल करवा दी गई। तो ये लोग यदि महिला और कन्याओं की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रोज अभी बात चल रही थी रोजगार, नहीं, अभी बात चल रही कि कन्यादान योजना क्यों बना? कन्यादान योजना वाली जो बात है, माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार थी उस समय माननीय कमलनाथ जी ने 51,000 रुपए कन्याओं को देने की बात करी थी। 25,000 से 51,000 रुपए करी थी, वो माननीय कमलनाथ जी ने करी थी। 51,000 खाते में आ रहे थे, 51,000 खाते में आ रहे थे। बंद क्यों की गई? बंद नहीं की, सरकार गिरा दी इन्होंने, ये घबरा गए, कमलनाथ की नीति से घबरा गए। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, वो भी कुछ कहना चाह रही है इस मुद्दे पे। किसानी बिल्ली खंबा नोचे कांग्रेसियों के पास बचाइए तो करेंगे क्या? क्या आपको लगता है कि कांग्रेसियों की जो योजना बंद की गई थी कांग्रेस ने जान करके की थी? हाँ, जानबूझ के की थी, महिलाओं पे जान करके ये करा था महिलाओं के लिए। आज भी उनकी तरफ देखो, एक भी महिला नहीं बैठी है, कभी महिलाओं का अभी नारी सम्मान के लिए चल रहे हो, नारी इनके पास एक नहीं है ना। महिला हमारी तो लाडली बहनें, हम लाडली बहनें बैठी है यहाँ पर। हमारी सरकार जो कहती है वो पूरा करती है, हमारी सरकार जो कहती है वो पूरा करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी योजनाएं लागू की है और बहनों के लिए, बेटियों के लिए। सवाल उठा है कि अगर आप लोग नारी सम्मान योजना को लेकर आए हैं तो बीजेपी के लाने के बाद ही क्यों लाए हैं, पहले क्यों नहीं लेकर आए? नारियों के सम्मान के लिए कमलनाथ जी की सरकार पहले भी वचनबद्ध थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और रही बात नारियों के सम्मान की, तो ये जो सम्मान निधि के रूप में नारियों को एक बेहतर सुरक्षा सम्मान उनको मिले, उन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कमलनाथ जी ने जो नारी सम्मान योजना की शुरुआत की है, भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री सरकार है शिवराज सिंह बौखलाकर, उनकी बौखलाहट के कारण ही ये जितने जनहित के मुद्दे अभी लोगों। सर, मेरा एक सवाल बीजेपी से है कि क्यों यहाँ पर इतने समय से जो रेलवे की सुविधा पर काम चल रहा है वो आज तक भी चल ही रहा है, अभी भी उसके ऊपर जो रुकिए मैं पूछ रही हूँ, उसके बाद भी यहाँ पर जो है अभी भी कार्य पूरा नहीं किया गया है। अभी जिस प्रकार से कोरोना काल आया था, चलते कोरोना काल में भी रेलवे का काम बंद नहीं हुआ, और अभी जिस प्रकार से रेलवे की
1600 करोड़ का जो मद केंद्र सरकार से आया और 2024 तक आपको धार जिले में द्रुत गति से रेलवे दौड़ती हुई दिखाई देगी। ये केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार का संकल्प है, ये जल्दी पूरा होगा। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप रेलवे अधिकारी हैं यहाँ पर, क्यों यहाँ पर अभी तक लोगों को रेलवे की सुविधा नहीं मिल पाई है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने वर्षों पुराना सपना पूरा करा है और आज धार झाबुआ में रेल लाने का कांग्रेस ने उस वक्त घोषणा करी, उसके बाद भी 2011 में रेल नहीं आई और प्रधानमंत्री जी ने रेल का आज पूरा सपना पूरा कर दिया है और 2024 में रेल आके रहेगी। काम तो बीजेपी भी बहुत समय से कर रही है, लेकिन अभी भी उसका कुछ नतीजा हमें निकल के दिख नहीं रहा है। नहीं, काम तो बहुत तेजी से चल रहा है, 24 घंटे काम चल रहा है, रेल के स्लीपर बस रहे हैं, लाइनें बन गई है और मैं समझता हूँ कि कम से कम 2024 के पहले धार में रेल आ जाएगी, ये हमको विश्वास है। धार के सांसद विधायक महोदय ने और प्रधानमंत्री जी से मिलकर जो रेल लाइन का सपना पूरा करा है, ये असंभव काम को संभव करा है। हम पीछे कुछ लोगों से इस बारे में जानना चाहेंगे कि उनका क्या मत है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है, दोनों इस मामले में क्या कहेंगे, हमको इसका जवाब चाहिए। क्वेश्चन पूछो ना, मैं बता रहा हूँ। बोलो। मैडम मेरा क्वेश्चन दोनों पार्टी से, यह ट्रैवल क्षेत्र है आदिवासियों का, लेकिन आदिवासियों के मुद्दे दोनों पार्टी के नेता नहीं उठाते और इसके मुद्दा सिर्फ जयेश उठाती है, दोनों पार्टी सिर्फ वोट के लिए। सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2018 में विश्व आदिवासी दिवस के दौरान धार आए थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक मांगलिक भवन की घोषणा की थी और चौराहे पे आदिवासी क्रांति का मुद्दे की बात कर रहा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पर मांगलिक भवन की घोषणा की, आज तक मांगलिक भवन की घोषणा की थी, लेकिन मांगलिक भवन जो है वो मिला नहीं है, कारण क्या है? मेरा इन लोगों से निवेदन है कि इनका सपोर्ट कांग्रेस से था, ठीक है, इनने कांग्रेस को सपोर्ट किया। आप कहिए कि मांगलिक भवन क्यों नहीं मिला है लोगों को अभी तक, यहाँ पर जो इस चीज का वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ? मांगलिक भवन के लिए माननीय मुख्यमंत्री से डेपुटेशन मिला था, वो कार्रवाई प्रक्रिया में प्रचलित है। वर्तमान में आदिवासी समाज के विकास की यदि बात करें, टंटिया मामा जन क्रांतिकारियों की बात करें, जो नहीं मिला, कारण क्या नहीं, मांगलिक भवन क्यों नहीं मिला? वो प्रक्रिया का हिस्सा है, शासन ने उसके ऊपर विचार किया है, लेकिन जो क्रांतिकारियों का विषय जो कह रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जनजाति क्रांतिकारियों को मान सम्मान मिला है, देश की आजादी के इतिहास में पहली बार ऐसा क्रांतिकारी कदम हुआ है। तो आज की हमारी जो चौपाल थी, ये सजी थी धार में, जो राजा भोज की नगरी है। हमने देखा किस तरह से यहाँ पर